तो आज हम टेंस की सीरीज का अगला टेंस लेकर आ गए हैं और जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे और सीखेंगे। तो जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी टेंस की पहचान या उसकी परिभाषा उसके नाम में छिपी होती है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में हम उन टेंसेज की बात करेंगे जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होंगे, जो फ्यूचर में लगातार चल रहे होंगे। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होगा। तो हो जाएगा जब कोई एक्शन फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा या कहें लगातार चल रहा होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए लेकिन अभी नहीं, वो फ्यूचर में किसी एक सर्टेन टाइम पर लगातार चल रहा होगा तो उस एक्शन को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यही है एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको टेंसेस में लगानी है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल में बताई जाने वाली परिभाषा मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो जो पढ़ाते हैं रहा होगा, रहा था, रहा है, मैं इसके आधार पर नहीं हूँ। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डेफिनेशन जिसके आधार पर टेंसेस बनाए गए हैं। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है और सीखनी है। अब मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा जिससे आप जान जाओगे कि जो परिभाषा पढ़ाई जाती है स्कूलों में वो अधूरी है। उसके आधार पर हम कंप्लीट टेंसेस नहीं पढ़ सकते। हाँ, उससे कुछ टेंसेस तो पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें तो बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकते। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में आते हैं विल बी और आ जाता है शैल बी। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में शैल बी का यूज अब उतना प्रेवलेंट नहीं रहा है, उतना प्रचलित नहीं है, तो हम विल बी का यूज ज्यादा करेंगे। और मेन वर्ब में मैंने फिर से बताया था जिस टेंस के नाम में कॉन्टिन्यूअस शब्द आता है उस टेंस की मेन वर्ब में आईएनजी आना कंपलसरी है। अगर किसी भी टेंस के नाम में कॉन्टिन्यूअस शब्द आया है तो उस टेंस की मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म इज कंपलसरी। ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा मैंने, श्याम कल लाल शर्ट पहने होगा। श्याम कल लाल शर्ट पहने होगा। अब श्याम कल लाल शर्ट पहने होगा मतलब कि जब भी वो कल पहने होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस शर्ट पहनेगा, ऐसा नहीं उतार देगा पहन के फिर पहन लेगा, ऐसा नहीं करेगा। सो इट इज अ पहनना जो शर्ट है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो कल श्याम लाल शर्ट पहने होगा मतलब कि फ्यूचर में एक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब फ्यूचर में एक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो किससे बनाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? श्याम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी। श्याम विल बी। और पहनना क्या मैंने होता है? वेयरिंग। श्याम विल बी वेयरिंग, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। श्याम विल बी वेयरिंग लाल शर्ट, रेड शर्ट, और कल तो टुमारो। सो दिस इज द सेंटेंस, श्याम विल बी वेयरिंग रेड शर्ट टुमारो। इस एक्शन देख सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग बना दिया है। एक एक्शन और देखेंगे, राधा मेरे साथ खड़ी होगी। राधा मेरे साथ खड़ी होगी। इस में भी कोई रहा होगा, रहे होगा कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। देख सकते हैं आप, कहीं पर भी रहा होगा, रहे होगा नहीं, फिर भी ये एक्शन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यही आपको समझना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राधा विल बी, राधा विल बी, और खड़े होना क्या मैंने होता है? स्टैंड, आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा स्टैंडिंग, और मेरे साथ with me, राधा विल बी स्टैंडिंग विद मी। यह सेंटेंस भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। रहा होगा, रहे होगा नहीं देखना, वो एक बेसिक चीज है जो स्कूलों में अच्छी लगती थी, बचपन अच्छी लगती थी। बट अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारी ग्रामर स्ट्रांग हो, तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस दैट यू हैव टू फॉलो। आपको इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंसेस बनाने, और तब आप अंग्रेजी बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसी वजह से राधा विल बी स्टैंडिंग विद मी एंड श्याम विल बी वेयरिंग द शर्ट, इन दोनों सेंटेंस में कहीं पर भी रहा होगा, रहे होगा नहीं लिखा है, फिर भी इसे फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। थैंक यू।